हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 सेकंड पार्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। इन एन एपी गिवन है a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, d3 गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 50। फाइंड n एंड sn। ओके, so solve nth term of NAP, an is equal to a plus n minus 1 into d। nth term क्या है? 50, a 5 plus n minus 1 d 3। It means 45 is equal to n minus 1 into 3। चेक कर लो, 3 का डिवाइड देंगे, 3 1 जा 3 5 जा 15, n minus 1, then n is equal to 15 plus 1, so the value of n is equal to 16। okay, and Sn, sum of n term, sum of n term n अपॉन 2। an गिवन है ना, an क्या है? लास्ट टर्म, सो a प्लस an, n 16 अपॉन 2, a 5 प्लस an 15। it means 8 into 55, 440। sum of 16 term। okay students, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy second part of question number 3। now second part solve। a7, a13 is equal to 5, a13 is equal to 35। it means n की वैल्यू क्या है? चेक कर लो, 13। to find d and s13, it means nth term, it means nth term of NAP, an is equal to a plus n minus 1 into b। an क्या है? a n क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 13 इज इक्वल टू a 7 प्लस n 13 माइनस 1 इंटू d। आपको फाइंड करना है a 13 वैल्यू कितनी है? 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 12, 13 माइनस 1 12 d। और स्टूडेंट 7 माइनस करेंगे तो 35 माइनस 7 कितना आएगा? 28। so d 12d। okay students, so d is equals to 28 upon 12, so 4 3 जा 12, 7, so d is equals to 7 upon 3। चेक कर लो। अब आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। अब आपको क्या फाइंड करना है? सम, इट मींस सम ऑफ n टर्म if an, it means last term, is given by Sn, n upon 2, a plus an s। n के प्लेस पर क्या पुट करोगे? 13, इट मीन्स 13 अपॉन 2, a चेक करो भाई, a क्या है? 7 प्लस an 35। it means s13 is equal to 13 upon 2 42। चेक कर लो भाई,
So now S13 is equal to 13 upon 2, 2 से कैंसिल आउट करो 21, so 13 into 21, now S13 is equal to 273, check कर लो. Okay, so before pause the video, now next question, next part of this question, third part, solve. Given S12, given A12, it means A plus, let A be the first term, let A be the first term and D be the common difference. स्टूडेंट्स ये आपको सभी पार्ट में लिखना है, पहले ये पार्ट में लिखना है सभी में. ओके, A12 क्या होता है? A प्लस 12 क्या है? ऑर्डर ऑफ द टर्म 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 37 दे रखा है. A प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी 3 is equals to 37. It means A plus 33 is equals to 37. A is equal to 37 minus 33, चेक कर लो. A is equal to क्या आ गया? 33 minus 37 4. ओके स्टूडेंट्स, ये किसका फॉर्मूला, ये मैंने किसका फॉर्मूला पुट किया है स्टूडेंट्स? nth टर्म, याद करो nth टर्म ऑफ एन AP AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये वाला पुट किया था. सो सम ऑफ n टर्म if AN इज गिवन बाय क्या होता है? SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस AN. SN के प्लेस पर क्या पुट करना है? 12. ओके स्टूडेंट्स, ये N है, यहाँ पे आपको A गिवन नहीं है, D गिवन है, लेकिन ये क्या है? ऑर्डर ऑफ द टर्म, ऑर्डर ऑफ द टर्म, और वो होता है n इज इक्वल टू 12, चेक कर लो. सो n इज इक्वल टू क्या है? 12. इट मींस S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 A. A क्या है? 4 प्लस AN. AN की वैल्यू क्या है? AN की वैल्यू है स्टूडेंट्स 37. ओके, S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2. 12 अपॉन 2 क्या हो गया? 6. 41. S12 इज इक्वल टू 246, चेक कर लो. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी. नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट सॉल्व. A3, इट मींस देखो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ द टर्म, इट मींस A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, चेक कर लो. नंबर 1 मानो इसे. A प्लस ऑर्डर ऑफ द टर्म माइनस 1, 3 माइनस 1 2 इंटू डी. अब ये क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? S10 इज इक्वल टू 125. ये क्या हो गया? N, चेक कर लो. N की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 10. और सम ऑफ n टर्म क्या होता है? सम ऑफ n टर्म. अब इसमें स्टूडेंट्स n आपके पास 10 है, Sn गिवन है, नॉट An. ओके, सो सम ऑफ n टर्म Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. चेक कर लो. S n के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 10 अपॉन 2 A गिवन है नहीं,
प्लस एन टेन माइनस वन इंटू डी। बेटा डी भी कोई गिवन नहीं है, लेकिन एस टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है 125। 125 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। ओके स्टूडेंट्स, 5 से कितने टाइम्स कटेगा 25 2a प्लस 9d इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। फर्स्ट में आपको क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों क्योंकि a का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 बना लो, कर देंगे कितना आ जाएगा और फिर माइनस करेंगे 2 को, चेक कर लो भाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, माइनस 5d इज इक्वल टू क्या आएगा 5, देन d इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, सो d इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 आ गया। d की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स a10। नाउ अब इस d की वैल्यू को किसी 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, पुट इन 1। अगर मैं 1 में पुट करूंगा तो क्या आएगा a प्लस 2 d के प्लेस पर माइनस 1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, देन a इज इक्वल टू क्या आ गया 17। इट मींस a की वैल्यू 17, d की वैल्यू माइनस 1। नाउ क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है a10, इट मींस a प्लस 9d। चेक कर लो भाई, a के प्लेस पर क्या पुट करोगे a10, a के प्लेस पर क्या पुट करोगे 17 प्लस 9 इंटू d माइनस 1। इट मींस a10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9, a10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना आएगा 8। चेक कर लो a10 8 एंड d is minus 1, so it is your answer. Okay students, so now before pause the video, write down in your notebook or rough copy next part of this question. Students, fifth part, d is equal to 5 and s9, it means n की वैल्यू क्या है 9। चेक कर लो n की वैल्यू क्या है 9। ओके, d 5, क्या फाइंड करना है a एंड an। an इट मींस a प्लस ऑर्डर ऑफ द टर्म 9 माइनस 1 8 इंटू d। d की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो नाउ सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n term of an AP, of an AP, चेक कर लो क्या रहता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n आपके पास 9 अपॉन 2, sn इट मींस sn इज इक्वल टू होता है s9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 टू a नहीं मालूम, n तो पता है ना 9 माइनस 1 इंटू d। s9 की वैल्यू क्या दे रखी है 75,
इज इक्वल टू 9/2, 2a प्लस 8d, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 9 का डिवाइड आएगा, 75 इंटू 2/9, चेक कर लो, 2a प्लस 8d, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इट मीन्स, चेक करो बच्चों, 25 इंटू 2 50, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 50/3। लेकिन d की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। सो 2a प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 50/3। 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। So 2a is equal to 50/3 minus 40, 1 3 LCM आ गया, चेक कर लो, 50 minus 120, 2a, 2a is equal to कितना आ गया, 70/3 माइनस के 17। सो a is equal to minus 70/3 into 2, it means 35 माइनस में। now a is equal to minus 35/3, a क्या आ गया, minus 35/3 and a9 is equal to a plus 8d, a9 is equal to a minus 35/3 plus 8d, d क्या है, 5 into 5। so a9 is equal to minus 35/3 plus 40, okay। so a9 is equal to minus 35 plus 120 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। a9 is equal to 85/3, okay। so a9 is equal to 85/3 and a is equal to minus 35/3, check कर लो। so before pause the video, write down in your notebook or rough copy next part of this question, sixth part। now sixth part, given a is equal to 2 and d is equal to 8 and sn is equal to 90। स्टूडेंट्स, sn सम ऑफ n टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म ऑफ n ap क्या होता है, sn is equal to n/2, 2a plus n minus 1 into b। sn क्या गिवन है, 90 is equal to n/2, 2a 2 n minus 1, d क्या है, 8, okay students। so now 180 is equal to n, 2 2 जा 4 plus 8 n minus क्या हो जाएगा, 8, चेक कर लो। so 180 is equal to n, 8n minus 4, n का मल्टीप्लाई करेंगे, 180 is equal to 8n square minus 4n, ओके स्टूडेंट्स। ऐसा करो, 4 का डिवाइड दे दो और इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो। जब 4 का डिवाइड दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n, माइनस आएगा 45 इज इक्वल टू 0, चेक कर लो, ओके।
अब आपको क्या करना है, 45 इंटू 2 90 के फैक्टर करने हैं, माइनस करके 1 लेके आना है। ओके स्टूडेंट्स, सो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ओके, 2 कॉमन ले दो, 2n क्या आएगा, n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो। तो स्टूडेंट्स एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n माइनस 5 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। सेम एज 2n plus 9 is equal to 0, then 2n is equal to minus 9, n is equal to minus 9 upon 2। बेटा n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द टर्म, ऑर्डर ऑफ द टर्म, ऑलवेज ऑर्डर ऑफ द टर्म कैन नॉट नेगेटिव और फ्रैक्शन, ना तो वो नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव, और ना रहेगा फ्रैक्शन। तो ये तो फ्रैक्शन भी है, नेगेटिव भी है, तो हो ही नहीं सकता है, ये होगा n इज इक्वल टू 5। n आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, an। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a n के प्लेस पर 5, a क्या है 2 प्लस 5 माइनस 1 d है बच्चों 8। So a5 is equal to 2 plus 4 into 8, a5 is equal to 2, 8 4 जा 32, it means a5 is equal to 34। चेक कर लो, and n is equal to 5, and n is equal to 5। Okay students, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy। Now students, 7th part, question number 3, 7th part, a is equal to 8an। an क्या होता है, लास्ट भी टर्म तो होता है, ये l टर्म ही तो होता है लास्ट, 62, sn 210। so now an nth term of NAP, चेक कर लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 62, a 8 प्लस n माइनस 1, d बेटा d भी नहीं फाइंड है आपको, इट मीन्स 62 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, 54 n minus 1 into d, number 1। okay, so now and sum of n term of NAP, चेक कर लो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, a प्लस an तो गिवन है हमारे पास, Sn क्या है 210, n अपॉन 2 अननोन वेरिएबल है n, चेक कर लो, a 8 प्लस an, बेटा an तो दे रखा है 62, तो क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 420, चेक कर लो, 62 और 8 70 n, इट मीन्स 70 n इज इक्वल टू कितना आ गया 420, 70 n इज इक्वल टू 420। सो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 420 अपॉन 70, 0 से 0, 7 से 6, देन n इज इक्वल टू 6। चेक करो, पुट इन 1, पुट इन 1 में पुट करो,
1 क्या है 54 इज इक्वल टू n माइनस 1, इट मीन्स 6 माइनस 1 इंटू डी। 54 इज इक्वल टू 5d, सो d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। ओके, सो d इज इक्वल टू क्या आ गया 54 अपॉन 5 एंड n इज इक्वल टू 6। चेक कर लो, इट इज योर फाइनल आंसर। सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। नेक्स्ट पार्ट, 8th ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। 8th पार्ट गिवन an इज इक्वल टू क्या है 4। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ NAP। चेक कर लो क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या दे रखा है 4, a नहीं n माइनस 1 d 2, नंबर 1 मान लो इसे। ओके स्टूडेंट्स, या ऐसा कर लो, कैसा थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं। क्या आएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, a प्लस a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, नंबर 1 चेक कर लो। अब बात करेंगे Sn, सम ऑफ n टर्म। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an। Sn कितना दे रखा है -14, n अपॉन 2, n आपको नहीं गिवन, a भी नहीं गिवन, प्लस an तो गिवन है ना, an क्या है an है 4। ओके स्टूडेंट्स, कितना देगा माइनस के 28 इज इक्वल n a प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, सो इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करो स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, या ऐसा करते हैं, पता है कैसा, यहां से a की वैल्यू क्या निकलेगी, इसे मानो नंबर 2। स्टूडेंट्स 1 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या है a, नो फ्रॉम 1। स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 2n, पुट इन 2, पुट इन 2 में पुट करो, क्या है माइनस के 28 इज इक्वल टू n a 6 माइनस 2n प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, so minus 28 is equal to n, 6 4 10 minus 2n, so minus 28 is equal to 10n minus 2n square। इसको राइट साइड शिफ्ट करो और 2 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करो सभी को, इसको भी लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, क्या आ जाएगा, और 2 का डिवाइड दो, ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28। चेक कर लो, 2 का डिवाइड दे देंगे, क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले दो, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 is equal to 0. It means n minus 7 और n plus 2 is equal to 0। अगर मैं n minus 7 is equal to 0 रखता हूं तो n is equal to क्या आ गया 7, और n plus 2 is equal to 0, then n is equal to minus 2। बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द टर्म,
ऑर्डर ऑफ द टर्म, और वो कभी नेगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता? नेगेटिव। तो ये तो नेगेटिव तो नहीं होगा। ओके, सो n = 7। अब फाइंड क्या करना है? n तो आ गया 7। अब फिर क्या करना है? a, सो पुट इन 1, सो पुट इन 1 में पुट कर दो स्टूडेंट्स। देखिए 1 क्या है, यही चेक कर लेते हैं। a + 2 n, और बेटा n क्या आ गया? 7 = क्या दे रखा है? 6। सो a + 14 = 6, सो a = 6 - 14, सो a = -8 चेक कर लो, और n = 7. So it is your final answer. Okay students, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Question number 3, 9th part. a = 3 n 8 as sum दे रखा है कितना? 192. sum of n term क्या होता है? sum of n term of NAP as n = क्या दे रखा है? n/2 2a + n - 1 × d. सम कितना गिवन है? 192. ओके, n 8/2 2a 3 प्लस n 8 - 1 d गिवन नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 192 = 4 6 प्लस क्या देगा? 7d चेक कर लो। 192/4 = 6 + 7d। 4 से 4 8 जा 32, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 48। सो 6 + 7d = 48। 7d = 48 - 6। 7d = 42, d = 6 चेक कर लो। सो d की वैल्यू क्या आ गई? 6। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड d फाइंड करना था। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। l क्या है? an ही तो होता है। l 28। सम कितना दे रखा है? 144। देयर आर टोटल n टर्म, इट मींस n = कितना है? 9। ये तो बेटा फाइंड करना है आपको। सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP एस n = क्या होता है? n/2 a + an, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है ना आपको ये वाला। ऐसा करो ना, Sn 9 = 9/2 a + an 28 चेक कर लो। Sn की वैल्यू क्या गिवन है? 144। इट मींस 144 = 9/2 a + 28। ओके, सो स्टूडेंट्स a + 28 = क्या आएगा? 144 × 2/9। a + 28 = 16 16 2 जा 32। then a = 32 - 28, a = क्या आ गया? 4। Okay students, so it's your final answer. So before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Okay students, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। अगर मैं इसमें आगे क्वेश्चंस कराता हूँ तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, जो देखने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, सो आई होप आर अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ एनी प्रॉब्लम सो प्लीज टेल मी। और इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, इससे आगे वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।